नमस्ते, मैं निधि आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योग निधि पर। दिन भर ऑफिस का काम, घर की ज़िम्मेदारियाँ और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से शाम होते-होते हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों पूरी तरह से थक जाते हैं और इसकी वजह से ना तो हम रात में चैन की नींद सो पाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे की रंगत भी उड़ चुकी होती है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 मिनट का एक ऐसा इवनिंग योगा रूटीन जिसे फॉलो करने के बाद आपकी सारी थकान, सारा तनाव दूर हो जाएगा। आप रात में बेहतर नींद ले पाएंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो एक नई ताजगी, नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। आइए प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। अपनी मैट पर कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाइए। अब सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाइए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर लाइए। अब इनहेल के साथ वापस सेंटर में आएंगे। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड में बेंड कीजिए और सांस भरते हुए वापस आएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। सांस भरते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे। ध्यान रखिए, सिर्फ नेक को बेंड करना है, शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है। अब एक्सेल के साथ अपनी गर्दन को नीचे झुकाइए। क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए 2 टाइम्स। अब 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फील कीजिए अपने नेक में होने वाले स्ट्रेच को। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा कीजिए। अपनी मुट्ठियों को बंद कीजिए और खोलिए। मुट्ठियों को कस के बंद करेंगे और झटके से खोलेंगे। 5 से 7 बार रिपीट करने के बाद ये दोनों कलाइयों को पूरा घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स and then 5 times anti-clockwise. अब अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को शोल्डर के ऊपर रख लीजिए। शोल्डर को पूरा रोटेट कीजिए 2 times clockwise and then 2 times anti-clockwise. रिलैक्स। अब अपनी राइट पाम को राइट साइड में रखते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट साइड में बेंड करेंगे। अपना ध्यान लेफ्ट साइड की कमर में होने वाले खिंचाव पर रखिए। कुछ देर यहाँ रुकेंगे। वापस आएंगे और अब दूसरी तरफ से भी रिपीट करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड में बेंड कर रहे हैं तो राइट साइड में होने वाली कमर के खिंचाव पर ध्यान दीजिए।
धीरे से वापस आ जाइए। अब अपने दोनों पैरों के तलवे को आपस में मिलाइए। दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए। घुटने बाहर की तरफ खुले रहेंगे। हम आ जाएंगे बटरफ्लाई पोज में। अपने घुटनों को ऊपर और नीचे चलाइए। ध्यान रखिए, अपने साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। अब अपने घुटनों को मैट पर या मैट के नज़दीक ले आइए और अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। महसूस कीजिए अपने ग्रोइन, अपने इनर थाइस में होने वाले खिंचाव को। दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने की वजह से हमारी लोअर बॉडी और हिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जमा हो जाता है। बटरफ्लाई पोज आपके पेल्विक एरिया की स्टिफनेस को दूर करता है और पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब हमारी लोअर बॉडी का तनाव कम होता है तो पूरी बॉडी अपने आप रिलैक्स होने लगती है। लंबी और गहरी सांसें लेते रहें। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करेंगे। दंडासन में आ जाएंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल के साथ फॉरवर्ड बेंड। ध्यान रखिए, शुरुआत में अपने सर को घुटनों से नहीं लगाना है, बल्कि अपने पेट को थाइस के पास लाने की कोशिश करनी है और इसके बाद ही अपने सर को नीचे घुटनों के पास लाइए। जब हम आगे की ओर झुकते हैं तब हमारा दिमाग शांत होने लगता है। इस पोज में आप अपनी स्पाइन में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे। ये पोज आपकी नसों को आराम देता है, आपको ओवर थिंकिंग से रोकता है और इस तरह से आपकी नींद को बेहतर करता है। धीरे से वापस आ जाइए। अब हम अपने घुटनों और हथेलियों पर आ जाएंगे। कैट एंड काउ पोज के लिए अपने घुटनों को अपने हिप के नीचे और अपनी पाम्स को शोल्डर लाइन में रखिए। अब सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर और कमर को नीचे की ओर दबाइए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को अंदर, कमर को ऊपर उठाइए। अपनी स्पाइन को मूव कीजिए। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने से, झुककर काम करने से हमारी गर्दन, पीठ
और कंधों में भारीपन आ जाता है। मार्जरी आसन आपकी स्पाइन की मसाज करता है और जमा हुए स्ट्रेस को बाहर निकालता है। जब आपकी गर्दन और आपकी पीठ रिलैक्स होती है, तब आपको सोते समय बार बार करवटें नहीं बदलनी पड़ती। अपनी स्पाइन को सांसों के साथ मूव कीजिए। इससे आपकी बॉडी अवेयरनेस बढ़ेगी और आपका तनाव दूर होगा। अब अपने पंजों का सहारा लेते हुए अपने दोनों घुटनों को मैट से ऊपर उठाइए और अपनी बॉडी को उल्टा वी की शेप में ले आइए। अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे चलाना है। जब हम राइट नी को मोड़ेंगे तो लेफ्ट हील को मैट से लगाएंगे और जब लेफ्ट नी को मोड़ेंगे तो राइट हील को मैट से लगाने की कोशिश करेंगे। रिपीट करेंगे। अब अपने दोनों पैरों की हील्स को मैट से लगाने की कोशिश कीजिए। अगर अभी ये पॉसिबल नहीं है तो जहाँ तक आपके पैर, आपकी एड़ी नीचे जा सके वहाँ तक ले जाइए और पोज को होल्ड कीजिए। ये पोज आपकी लेग मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करता है, जिससे आपकी थकान दूर होती है और रात को मसल क्रैम्प्स भी नहीं होते। अब अपने घुटनों को जमीन पर लाइए और अपने सर को मैट से लगा दीजिए। जब आपका सर जमीन पर आता है तो आपका नर्वस सिस्टम ब्रेन को मैसेज भेजता है कि आप सुरक्षित हैं और आप आराम कर सकते हैं। ये आसन आपका तनाव, आपका डर और आपकी सारी थकान को पूरी तरह से मिटा देता है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। महसूस कीजिए आपकी लोअर बैक का सारा तनाव इस मैट पर रिलीज हो रहा है। अब धीरे से वापस आ जाइए। यहाँ से हम अपनी पीठ के बल मैट पर आ जाएंगे। अब एक लंबा गहरा श्वास भरिए और अपनी दोनों हथेलियों से मैट को दबाते हुए दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े 90 डिग्री पर सीधा कर लीजिए। अगर आपके दोनों पैर सीधे नहीं होते हैं तब आप घुटनों को थोड़ा बेंड रख सकते हैं। ये आसन आपके पैरों की थकान और भारीपन को जादुई तरीके से गायब कर देता है। आप इस पोज को दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। ये पोज आपकी बॉडी को इतना रिलैक्स कर देता है कि आप रात में बिना किसी बेचैनी के सो पाएंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे ले आइए। अब एक साइड की करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठिए। सुखासन
या किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाइए और अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए लेफ्ट घुटने पर रख लीजिए। अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से इनहेल कीजिए और फिर लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल कर दीजिए। अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। ये अनुलोम विलोम का एक राउंड कंप्लीट हुआ। इसी तरह से 4 बार और दोहराएंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाकर रखिए। इनहेल और एक्सहेल के समय को बराबर रखिए। सांसों को धीमा और गहरा रखिए। महसूस कीजिए जब आप सांस भर रहे हैं तो इसके साथ साथ पॉजिटिविटी को, पीस को भी भीतर ले जा रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अपनी एंजाइटी, अपना स्ट्रेस और अपनी सारी थकान को बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह से की गई अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत होता है और तनाव दूर होता है। लास्ट राउंड को कंप्लीट करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरा एक्सहेल कीजिए और इसके बाद दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर ले आइए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और इसके लिए अपने हाथों से शंख की मुद्रा बनाएंगे। अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कीजिए। इंडेक्स फिंगर को आंखों के पास, मिडिल फिंगर को नोज के पास, रिंग फिंगर को होठों के ऊपर और लिटिल फिंगर को होठों के नीचे रखिए। बाहर की दुनिया के सारे शोर को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अब एक लंबा गहरा श्वास भरिए। सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह से गुंजन करेंगे, मुंह को बंद रखते हुए। इसे 3 बार दोहराएंगे। अब धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आइए और बिना अपनी आंखों को खोले धीरे से पीठ के बल शवासन में लेट जाइए। अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला रखिए। हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई हो। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। लंबी और गहरी सांसें लीजिए। महसूस कीजिए दिन भर की सारी थकान, सारा तनाव हर बाहर जाती सांस के साथ शरीर से बाहर जा रहा है। अपने ध्यान को अपने पैरों के पंजों से लेकर सर तक लेकर जाएं। अपने शरीर के एक एक हिस्से को
शांत और हल्का होता हुआ महसूस कीजिए। अपने भीतर की इस शांति को महसूस कीजिए और 5 से 10 मिनट शवासन में रिलैक्स कीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।